उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रघुवीर नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसकी उम्र रही होगी कोई 45 साल। ऊंचा कद, साधारण चेहरे पर मेहनत की रेखाएं और आंखों में ईमानदारी की चमक। गांव में सब उसे मान सम्मान से देखते थे। कोई भी मुश्किल आती तो लोग कहते, रघुवीर भाई से पूछ लो, वही रास्ता बताएगा। उसके पास 5 बीघा जमीन थी, 2 गायें थीं और एक छोटा सा कच्चा घर। बीवी का नाम था सरला और 2 बच्चे, बड़ी बेटी गुड़िया और छोटा बेटा मोहन। रघुवीर खुश था, संतुष्ट था। उसे ज्यादा की चाह नहीं थी। उसकी खुशी थी खेत की हरियाली, बच्चों की हंसी और शाम को घर लौटते समय सरला की मुस्कान। पंचायत का सदस्य और समाज सेवक रघुवीर न सिर्फ एक किसान था, बल्कि गांव की पंचायत का भी अहम सदस्य था। गांव में कोई झगड़ा हो, जमीन का बंटवारा हो या शादी ब्याह की बात, हर कोई रघुवीर की सलाह लेता। वो दूसरों के लिए खड़ा होता था। एक बार रामू काका के घर में आग लग गई थी। तब रघुवीर ने अपनी खेती गिरवी रखकर उन्हें मदद दी थी। लोगों को लगता था कि रघुवीर का जीवन एक मिसाल है, लेकिन किसे पता था कि इस सीधी सी जिंदगी के पीछे किस्मत ने कैसी तूफानें छुपा रखी थीं। बदकिस्मती का दौर। साल 2017 की बात है। बरसात नहीं हुई, खेत सूखे रह गए। रघुवीर ने बैंक से कर्ज लिया ताकि अगली फसल उगा सके। बस इस बार अच्छी फसल हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, वो खुद को तसल्ली देता। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। 3 बार लगातार उसकी फसलें खराब हो गईं। बैंक का ब्याज बढ़ता गया। सूदखोर कैलाश भी रोज दरवाजे पर खड़ा हो जाता। रघुवीर, ब्याज बढ़ता जा रहा है, कल तक पैसा नहीं आया तो जमीन पर कब्जा कर लूंगा। रघुवीर की बेटी गुड़िया अब 16 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में होशियार थी। शहर जाकर कॉलेज जाने का सपना देखती थी। रघुवीर सोचता, मैं चाहे जितना भी मुश्किल में रहूं, गुड़िया की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन एक दिन गांव के एक पैसे वाले बलबीर सिंह ने रिश्ता भेजा। मेरे बेटे से गुड़िया की शादी कर दो, बदले में कर्ज माफ समझो। रघुवीर ने साफ मना कर दिया। वो जानता था बलबीर का बेटा शराबी और गुंडा था। इसी इनकार की सजा उसे मिली। बलबीर ने गांव में अफवाह फैला दी कि रघुवीर रिश्वत लेता है। पंचायत में उसकी साख गिरने लगी। विश्वासघात और अकेलापन। रघुवीर के बचपन का दोस्त कमल था। दोनों साथ खेलते बढ़ते बड़े हुए थे। जब कमल शहर गया और पैसा कमाया तो रघुवीर ने गर्व से कहा था, मेरा दोस्त कमाल कर रहा है। लेकिन जब रघुवीर मुसीबत में फंसा तो वही कमल गांव आया और उसकी जमीन सस्ते में खरीदने की बात करने लगा। देख रघु, तुझे पैसा चाहिए, मैं खरीद लूंगा तेरी जमीन। तू मुझे जानता है, मैं तेरा बुरा थोड़ी चाहूंगा। रघुवीर को धक्का लगा। जिसने कभी मेरे साथ बिना खाए रात बिताई थी, आज वही मुझे खरीदना चाहता है। एक दिन पंचायत ने बिना पूरी बात सुने उसे पद से हटा दिया। जिस पर इल्जाम हो वो पंचायत में नहीं बैठ सकता। बलबीर ने आवाज लगाई। लोग चुप रहे। जो कल तक रघुवीर को भाई कहते थे, आज नजरें चुरा रहे थे। रघुवीर अकेला होता जा रहा था। घर में भी माहौल बदल गया था। सरला चुप रहती थी। बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी। मोहन ने स्कूल छोड़ दिया। गुड़िया चुपचाप रहती थी। सबसे बड़ा आरोप और उम्मीद की एक किरण। एक रात गांव के मंदिर से चांदी का छत्र चोरी हो गया। अगली सुबह गांव में हल्ला मच गया। चोरी हुई है और जिसने सबसे ज्यादा जरूरत है पैसों की, वही करेगा। सारी उंगलियां रघुवीर की ओर उठीं। बिना किसी सबूत के उसे चोर बना दिया गया। उसकी झोपड़ी की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, पर गांव वालों ने उसे अपराधी मान लिया। उस दिन रघुवीर टूट गया। उसने खुद से कहा, माइनस, अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया। रात को सरला ने एक चिट्ठी रघुवीर को दी। उसमें लिखा था, माइनस, रघु तू टूटा मत, तू ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। ये बुरा समय है, गुजर जाएगा, पर तू अगर हार गया तो हमारे बच्चे भी हार जाएंगे। उस चिट्ठी को पढ़कर रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानता था अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस अंधेरे की दस्तक है, उजाले की शुरुआत बाकी है। रघुवीर ने एक रात ठान लिया, अब नहीं झुकूंगा, अब हर अन्याय का सामना करूंगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। उसने अगली सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी जमीन के कागज निकाले और शहर की ओर निकल पड़ा। उसका इरादा था बैंक जाकर खुद बात करना, ब्याज की गणना समझना और नए सिरे से किस्तें तय कराना। शहर की भीड़ में उसे कई बार निराशा मिली, लेकिन अंत में एक ईमानदार अधिकारी अनिरुद्ध वर्मा ने उसकी बात सुनी और मदद का भरोसा दिया। रघुवीर जी, आप जैसे किसानों के लिए सरकार की कुछ योजनाएं हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन योजनाओं का लाभ मिले। इधर गांव में एक नया मोड़ आया। मंदिर के पुजारी ने एक दिन अचानक पंचायत को बुलाया और कहा, हमें सच्चाई बतानी होगी। वो चांदी का छत्र मैंने खुद छुपाया था। पंचायत में सन्नाटा छा गया। पुजारी ने रोते हुए बताया, मैं बीमार था, दवा के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा था बाद में वापस रख दूंगा, पर फिर डर लगने लगा। सबसे आसान निशाना रघुवीर बना, क्योंकि वो पहले से ही टूट चुका था। पंचायत ने सबके सामने माफी मांगी और घोषणा की, रघुवीर निर्दोष है, हमने उससे अन्याय किया। इस घटना के बाद गांव में खलबली मच गई।
बहुत से लोग जो अब तक चुप थे अब रघुवीर के पास आने लगे। रामू काका ने कहा, बेटा तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हम ही अंधे हो गए थे। रघुवीर ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस अपने खेत से सीखा है, जो बोओगे वही काटोगे। रघुवीर ने गुड़िया की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। एक स्थानीय एनजीओ की मदद से उसने उसे शहर के एक कॉलेज में दाखिला दिलवाया। गुड़िया अब भीड़भाड़ में भी आत्मविश्वास से भरपूर चलती थी। वो अपने कॉलेज की टॉपर बनी और एक दिन उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली, विदेश जाकर पढ़ाई करने की। रघुवीर की आंखें भर आईं। मेरे सपनों से बड़े सपने लेकर जा रही है मेरी बिटिया। रघुवीर ने एक छोटी सी डेयरी शुरू की। 2 गायों से शुरुआत की थी, अब वो दूध का थोक सप्लायर बन गया था। मोहन ने भी पढ़ाई के साथ साथ उसका काम संभालना शुरू किया। अब गांव के युवा भी उससे प्रेरणा लेने लगे थे। कमल, जो पहले उसकी जमीन खरीदना चाहता था, अब खुद मदद मांगने आया। रघुवीर ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, कमल, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, मुश्किल वक्त में साथ देना होता है। तू नहीं समझा, लेकिन अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। पंचायत में दोबारा चुनाव हुए। गांव वालों ने एक सुर में कहा, इस बार प्रधान रघुवीर होगा। रघुवीर ने मना किया, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे लोगों का भरोसा चाहिए और वो अब मुझे मिल रहा है। लेकिन गांव ने जिद पकड़ी और रघुवीर दोबारा पंचायत सदस्य बना, इस बार और भी मजबूत और अधिक अनुभवी। एक शाम रघुवीर अपनी छत पर बैठा था। सरलाई पास बैठी और मुस्कुराकर बोली, देखा रघु, मैंने कहा था न, ये बुरा समय है, गुजर जाएगा। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं सरला, बुरा समय नहीं था, वो तो हमारी परीक्षा थी और हम पास हो गए। रामपुर अब बदल चुका था। अब वहां रघुवीर की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती थीं। जो झुका नहीं, टूटा नहीं और फिर खड़ा हो गया। रघुवीर ने गांव में एक पुस्तकालय खोला ताकि गांव के बच्चे भी बड़े सपने देख सकें। गुड़िया विदेश से लौटकर गांव में लड़कियों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलने लगी थी। मोहन एक छोटा किसान उद्यमी बन चुका था। बुरा समय जब आता है तो वो बहुत कुछ छीन लेता है, इज्जत, भरोसा, सपने। लेकिन अगर इंसान हार मान ले तो वो वक्त ही नहीं, उसकी आत्मा भी जीत लेता है। लेकिन जो डटा रहता है, अकेले ही सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, वही एक दिन मिसाल बनता है। रघुवीर मिसाल बना एक ऐसे आदमी की जिसने सब कुछ खोने के बाद भी खुद को दोबारा पाया।